हेलो फ्रेंड, आउट देयर। ब्रदर ऑफ ग्लूटनी का एपिसोड नंबर 10 आ चुका है और अगर आपने इससे पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस एपिसोड के लास्ट में ऐसा कुछ खास होने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा ना होगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरू में हमें आर्काइल को दिखाया जाता है जो कि रॉक्सी को बता रहा होता है कि कैनियन केव के अंदर काफी ज्यादा लोग फंस चुके हैं। तो इस पर रॉक्सी बिना टाइम वेस्ट किए इन लोगों की मदद करने का फैसला करती है और दूसरी ओर फेड अपनी तलवार का म्यान बनवाने के लिए उस शॉप वाले बंदे के पास गया होता है और वो बंदा इसको बताता है कि इनके पास एक रिस्टोर नाम के मटेरियल की कमी है, इसके बगैर ये म्यान नहीं बन सकती। अगर तुम ये मुझे ला देते हो तो मैं इजीली तुम्हें ये बना दूंगा और तुम्हें इस पर कुछ डिस्काउंट भी दूंगा। और फेड ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और इस बंदे से पूछता है कि ये मिलेगा कहाँ से। ये बंदा इसको बताता है कि ये मटेरियल सिर्फ इसको गालिया के अंदर ही मिलेगा। और इसके बाद फेड अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ता है ग्रीड के साथ। और जब वो अपने मिशन की तरफ बढ़ रहा होता है तो रास्ते में इस पर काफी सारे गोब्लिन्स हमला कर देते हैं। वो अपनी शील्ड की मदद से इनको पहचान रहा होता है और अपनी ग्लूटनी स्किल को एक्टिवेट कर रहा होता है। फिर हमें रॉक्सी और इसकी टीम को दिखाया जाता है। मरिया रॉक्सी को बताती है कि इसका कंपास काम नहीं कर रहा है और हम अब आगे कैसे बढ़ेंगे। रॉक्सी आर्काइल से कहती है कि अब हम ग्रेटन के पास कैसे पहुंचेंगे, हमें तो डायरेक्शन का भी नहीं पता और हमारा कंपास भी काम नहीं कर रहा। तो इस पर म्यूगन बोलता है अगर मुझे मून नजर आ रहा होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर ले जाता इसकी मदद से, लेकिन अब इन बादलों की वजह से मुझे आसमान में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन तभी रॉक्सी को एक जगह याद आती है और वो सोचती है अगर वो यहाँ पहुंच गए तो इजीली वो कैनन के पास पहुंच जाएंगे। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फेड को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर पर बैठ के आराम कर रहा होता है क्योंकि इसने काफी ज्यादा फाइट कर ली है। फेड ये सोचता है कि एक अच्छे वॉरियर के लिए आराम भी इतना जरूरी है जितना कि इसकी फाइट। ये सोचते ही इसको नींद आ जाती है और इसको सपने में एक लड़की दिखती है और फेड इससे पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। वो लड़की कुछ बोलती है लेकिन फेड को सुनाई नहीं देता। फेड सोचता है कि यहाँ पर नॉइस की होने की वजह से मुझे इसकी बात सुनाई नहीं दे रही। तो इतने में ही चारों तरफ हर चीज लाल हो जाती है और कुछ लोग फेड को नीचे जमीन के अंदर खींच लेते हैं। इतने में ही फेड की आंखें खुल जाती हैं और वो सोचता है ये क्या था। इसके बाद ग्रीड फेड को बताता है कि इनकी तरफ कुछ ऑक्स बढ़ रहे हैं तो जल्दी निकलो यहाँ से। लेकिन फेड कहता है कि मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो ग्रीड इससे कहता है कि तुम अपनी नाइट विजन ओपन करो और ऐसा करते ही फेड को ये सभी दिखने लग जाते हैं। और इसके बाद फेड अपनी तलवार को बो के अंदर चेंज कर लेता है और इन पर हमला करना शुरू कर देता है। बट इन सैलामांडर पर इसके हमले का कोई असर नहीं हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और फेड की तरफ बढ़ते ही जा रहे होते हैं। और इनको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये किसी दूसरे के इशारे पे ये सब कर रहे हैं और इसीलिए फेड इनको छोड़कर यहाँ पर दूसरी ओर बढ़ने लगता है। और हमें दूसरी ओर होली नाइट को दिखाया जाता है जिनके ऊपर भी सैलामांडर ने हमला कर दिया होता है। और अचानक से रॉक्सी यहाँ पर आ जाती है कमान संभालने के लिए। सैलामांडर भी इतने कमजोर खिलाड़ी नहीं होते और इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं होते और इन होली नाइट्स पर काफी ज्यादा हमले कर रहे होते हैं। और इनके इन हमलों की वजह से आर्काइल जख्मी हो जाता है और वो रॉक्सी से मदद मांगता है। रॉक्सी इसकी मदद करने के लिए जा ही रही होती है लेकिन इनमें से एक सैलामांडर रॉक्सी पर हमला कर देता है। बट मीरिया उसको बचा लेती है और बोलती है कि आखिर हिम्मत कैसे हुई लेडी रॉक्सी पर हाथ उठाने की। और इन पर अपनी तलवार की मदद से फायर अटैक करती है लेकिन इसके अटैक से इनको कोई असर नहीं पड़ता और इस पर हमला करके इसको साइड पर फेंक देता है। और जैसे ही रॉक्सी इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आती है तो इनमें से एक सैलामांडर रॉक्सी पर हमला कर देता है। लेकिन हमारा हीरो अचानक से यहाँ पर आ जाता है और इसको इससे बचा लेता है और अपनी तलवार की मदद से इन सभी को मारे जा रहा होता है। वेल रॉक्सी को भी पता होता है कि ये वही लड़का है जिससे ये उस बार में मिले थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वो अपनी सिंगल हैंड तलवार से इन सभी को मारे जा रहा। थोड़ी ही देर में फेट इन सब मोस्टर को खत्म कर देता है। इसके बाद रॉक्सी फेट का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर तुम ना होते तो आज हमारे काफी सारे साथी मर जाते। और रॉक्सी मीरिया से भी कहती है इसका शुक्रिया अदा करने के लिए लेकिन मीरिया ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन फेट इनकी बातों में ध्यान नहीं दे रहा होता है। इतने में ही म्यूगन बोलती मैं हूँ म्यूगन, इनका कैप्टन, तुम्हारा शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। इसके बाद मीरिया भी इसको थैंक यू बोल देती है और तभी आर्काइल भी है यहाँ पर आ जाता है और वो भी इसका शुक्रिया अदा करता है। तो फेट बोलता है ऐसी कोई बात नहीं और जाने से पहले सभी होली नाइट से पूछता है क्या तुमने नोटिस किया कि इनके सर पर जो निशान है सभी पर सेम है, इसकी क्या वजह है। ये लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और ये निशान चेक करते हैं। ये बात इन सभी को अजीब लग रही होती है। कोई भी बीस्ट होता है वो भी टीम नहीं बनाता है, वो अकेले में ही काम करता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार गालिया में चल क्या रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फेड को एक जंगल में दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर दिखता है कि चारों तरफ इन जानवरों की मूर्तियां हैं जैसे कि इनको यहाँ पर दफनाया गया है। और एक जानवर की मूर्ति में अपनी शक्ल को देखता है। ये देखकर वो डर जाता है। इस पर ग्रीड कहता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, बस चलो यहाँ से। और जैसे ही फेट आगे बढ़ता है तो इसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। वो इसको गौर से देखता है तो इसको समझ आता है कि ये एरिस होती है। वो सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद
ग्रीड इसे कहता है कि अपने पीछे तो देखो, और जैसे ही फेट अपने पीछे देखता है तो वो देखता है कि इसके पीछे एक जॉइंट कैमरा है जो कि एक पत्थर के अंदर कैद होता है, और ये देखकर फेट हैरान हो जाता है। इसके बाद ग्रीड बताता है कि इसके अंदर कोर नहीं है तो ये हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, शायद ये पुरानी बैटल के अंदर खत्म कर दिया गया होगा। लेकिन जब फेट यहाँ पर गौर से देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर 3 और कैमरा की जगह थी, लेकिन वो यहाँ पर अब मौजूद नहीं है। और तभी यहाँ पर धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर फेट को कुछ समझ नहीं आता और वो इस तरफ भागने लगता है। इसके बाद हमें रॉक्सी और होली नाइट्स को दिखाया जाता है। इनकी फाइट कैमरा के साथ चल रही होती है और कैमरा इनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और पिछली बार की तरह जैसे ही कैमरा रॉक्सी पर हमले करने वाला ही होता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर फेट आ जाता है और अपने बो की मदद से इस पर हमला करके इसको बचा लेता है और इनसे इनके बारे में पूछता है कि क्या तुम लोग घायल हो। तो रॉक्सी बताती है कि इनके कुछ लोग इसके हमले की वजह से घायल हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि कैमरा के अंदर अपने आप को हील करने की पावर भी होती है। ये देखकर रॉक्सी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। हमारा हीरो इसको बताता है कि इन कैमरा के अंदर जो कोड लगा है, जब तक ये इसके अंदर है ये खत्म नहीं हो सकते, इसी तरह अपने आप को रीजनरेट करते रहेंगे, तो इसलिए हमें इसको खत्म करना होगा। इसके बाद फेट अपनी तलवार की मदद से इस कैमरा पे हमला करने लगता है, लेकिन कैमरा भी इसको समझ जाता है और अपने दोनों हाथ में कोर के सामने कर लेता है। लेकिन फेट इसके पैरों पे हमला करता है और रॉक्सी अचानक से आकर इसके कोर को खत्म कर देती है। और दूसरी ओर एक और कैमरा मीरिया पे हमला कर रहा होता है और मीरिया मरने वाली होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और अपनी तलवार की मदद से इसके हमले को अपनी तलवार के अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। इसके बाद फेट यहाँ पर आ जाता है और इसे बोलता है कि तुम इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने साथियों को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। इसके बाद रॉक्सी मीरिया और मेजोन को लेकर एक सेफ जगह पर छोड़ देती है और दोबारा से वापस आ जाती है और दोनों मिलकर दूसरे वाले कैमरा को भी तबाह कर देते हैं। और अब यहाँ पर एक ही कैमरा बचता है और वो कैमरा आसमान की तरफ उड़ जाता है और तभी यहाँ पर जमीन फट जाती है और ये दोनों इसके अंदर गिर जाते हैं। इसकी वजह से रॉक्सी बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, ये फेट का मास्क गुम हो चुका होता है और जैसे ही रॉक्सी को होश आता है और वो उठती है तो फेट को अपना मास्क भी इसके नीचे नजर आ जाता है। वो जल्दी से वो इसको पहन लेता है। इतने ऊपर से गिरने की वजह से रॉक्सी को कुछ पाँव में चोट आई होती है और यहाँ पर फेट जो होता है वो अपने एक फायर बॉल को कास्ट करता है। ये देखकर रॉक्सी काफी हैरान होती है। फेट बोलता है चिंता मत करो, वैसे भी अगर तुम जख्मी रहोगी तो हम कैमरा से कैसे लड़ेंगे और इनको हराना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये हजारों साल पुराने क्रिएचर हैं और काफी ज्यादा ताकतवर हैं। रॉक्सी बोलने लगती है कि हम चाहे कर भी अपने लोगों को बचा नहीं पाए। बाय द वे मिस्टर कॉप, आपको ये सब कैसे पता? तो फेट इसको बताता है मुझे उसी जगह के एक सर्वाइवल ने बताया था। इसके बाद फेट की ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट होने लगती है और उसकी आई रेड हो जाती है। इस पर रॉक्सी बोलती है कि क्या हुआ? तो फेट इससे बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाता है और भागते भागते इसकी मुलाकात उसी कैमरा से हो जाती है जो इस पर अटैक करने लगता है। और इसके जवाब में फेट अपनी भूख को मिटाने के लिए इस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और एक ही झटके में इसके कोर पर हमला करके इसको खत्म कर देता है। इसे खत्म करने के बाद इसको पता लगता है कि कैमरा के ऊपर भी वही सेम मार्क है जो कि इसने पहले देखा था और वो सोचता है कि शायद कोई रॉक्सी की जान लेने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ा है। और उसी दौरान उसको एरेस की भी याद आ जाती है जो कि रॉक्सी को खत्म करना चाह रही होती है। तो फेट बोलता है अगर ये एरेस ने किया है तो इसको वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद रॉक्सी भी यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर फेट को ये डस्ट स्टोन मिल जाते हैं जिन्हें लेने के लिए वो यहाँ पर आया था और वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मीरिया रॉक्सी से मिलती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है और एपिसोड के एंड में हमें फेट का हम शक्ल दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा फेट से मिल रहा होता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। फ्रेंड, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।